इस सत्र में मतलब नॉट इस वाले, इसके पहले वाले सत्र में जब आप मोह के बारे में कहती हैं ना, मोह तमस है, तो ये मेरे लिए बहुत ही नई घटना थी कि मोह तमस है करके। मोह में क्या होता है? मोह में आपका लगाव होता है किसी से, लगाव में क्या होता है? आप उससे चिपक जाते हैं, फिर क्या होता है? आपकी डिपेंडेंसी उस पर रहती है, छूटता और नहीं हो। और और तो कुछ आ नहीं रहा। अरे कम से कम बॉलीवुड की तो ऐसी की तैसी मत बजाइए। पूरा बॉलीवुड बोलता है मोह में अंधे हो गए, प्यार में अंधे हो गए। होते नहीं होते अंधे? तो डिपेंडेंसी वहीं पे तो आ गया है ना। है ना? तो डिपेंडेंसी आने में तो हम ये थोड़ी स्वीकार कर लेते हैं कि हमको दिख नहीं रहा। हम ठीक तो है। कहते हैं हाँ डिपेंडेंसी है। हम्म। लेकिन बाकी सब जो भी है, सबको लीपा पोती मार देते हैं। जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं देखो ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि वैसा है। क्या हो रहा है? इन शॉर्ट हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। हम सम्मोहित हो गए हैं, हम हिप्नोटाइज्ड हैं, हम डिल्यूजन में आ गए हैं। मोहिनी अवतार याद है? क्यों मोहिनी अवतार कहा? मोहित ही कर लिया कि वो राक्षस अमृत तक देने को तैयार हो गए कि हाँ हाँ भाई तुम पिलाओ। ये करता है मोह। आपके हाथ में अमृत है और ले लिया गया। तमस क्या है? डिल्यूजन है। तमस बेहोशी है ना? हाँ। बेहोशी ही तो डिल्यूशन है। हम्म। एक शराबी जब पी लेता है तो लड़खड़ाता हुए चलता है। उसे पता भी नहीं होता कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ गिर गया है, कहीं भी पसर गया है। उसे ये भी नहीं याद रहता कि अरे चार लोग देख रहे होंगे या बारिश आने वाली है। कुछ नहीं पता होता है ना। तो यही तो है। तमस में व्यक्ति बेहोश हो जाता है, आलस से घिर जाता है। और मोह में भी आदमी, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। उसे होश ही नहीं रहता। देखिए है ना मूवीज, हम कहते हैं कि कितने सारी हिंदी मूवीज में दिखाते हैं कि अ, पुरुष जो है वो एक पर स्त्री के जंजाल में फंस गया है। और पूरा घर जो है वो सर पीट रहा है कि अरे इसने तो अपने मोह में बांध लिया है, सम्मोहित कर लिया है, इसे होश ही नहीं है। और ये पुरुष उसको जस्टिफाई कर रहा है कि अरे भाई मैं, वो कोई घर थोड़ी तोड़ रही है, मैंने घर पे क्या ध्यान नहीं दिया, मैं तो वहां इसलिए जाता हूँ उसलिए जाता हूँ। दिख ही नहीं रहा कि क्या कर रहे हो भाई। पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हो भाई। बिल्कुल ठीक इसी बेहोशी के कारण बहुत सारे अ, जैसे जेन है, बुद्धिज्म में आपको कहानियां मिलती हैं। या अ, मनु के इसमें जब वो कहते हैं कि नारी नर्क का द्वार है। अब फेमिनिज्म वाले तो इसको मुद्दा बना लेंगे, उठा लेंगे झंडा। लेकिन नारी भी लक्षणा है, नर्क का द्वार भी लक्षणा है। नारी माने कामना। नारी इज यूज्ड फॉर डिजायर। उसमें फंसे तो नर्क में गिरोगे। अटर बेहोशी। आलस्य है इसीलिए तो उसको उससे बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते। पड़ गए तो पड़ गए, गिर गए तो गिर गए। धन्यवाद। ये मार्ग कितना कठिन होता है आपको एक उदाहरण देती हूँ। ताजा ताजा पता चला है। अभी 2 हफ्ते पहले हमारी थेरेपी का एग्जाम था, तो वहाँ एक आए हुए थे। जापान में उनका बड़ा शौक था कि मैं मोनास्ट्री में कुछ समय बिताऊं, तो जापान में किसी मोनास्ट्री में गए थे। तो ये बता रहे हैं कि वहाँ वो एक व्यक्ति से मिले
जो खड़े होकर सोता है, जो खड़ा खड़ा सोता है, क्यों? उसको ये पनिशमेंट दिया गया है कि तुम लेट के नहीं सो सकते, और वो खड़ा खड़ा करीब 9 वर्षों से सो रहा है। ही हैज नॉट लाइड डाउन फॉर 9 years। देखिए शरीर को कैसे तपाया जाता है। ही सेड दैट रात कुछ हुआ था, मैं उठा, मैं देख रहा हूँ ये खड़ा है बीच में बिल्कुल खंबे की तरह, मुझे समझ ही नहीं आया। दिन में काम करता है, खाना बनाता है, जो भी उसको काम दिए गए हैं, and he doesn't sleeps lying down. He's not supposed to lie down. Look at the punishment. हम लोग कहते हैं ना, zen is not easy, तभी zen सैमुराई निकलते हैं। जो शरीर से इस प्रकार मुक्त हो जाए, उसे सोने के लिए लेटने की आवश्यकता नहीं है, शरीर को आराम देने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सोने की पूरी प्रक्रिया ही शरीर को आराम देने की प्रक्रिया है। देखिए मन कितना शांत हो चुका है। ठीक है।